जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ इन नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब तक हमने ये देखा कि किस तरह से रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, एसएसबी टेस्ट क्या होता है और मेडिकल टेस्ट क्या होता है। आज हम ये जानेंगे कि जब आप इन तीनों ही स्टेप्स को पार कर लेते हो और नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपका लाइफ कैसा होता है, वहां पे कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है और कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तो आइए इस बारे में हम जानना शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला पग यानी कि फर्स्ट स्टेप। जैसे ही आप नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करते हो तो जो सबसे पहला प्रोसेस यू गो थ्रू इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है और यहां पर आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दूसरा स्टेप होता है मिलिट्री क्रू कट। देखिए, आप जानते हैं कि डिफेंस फोर्सेस के अंदर और डिफेंस फोर्सेस की एकेडमीज के अंदर एक खास तरह का हेयर कट रखा जाता है जिसे मिलिट्री क्रू कट कहा जाता है। इस तरह के हेयर कट रखने के पीछे वजह यह होती है कि सारे कैडेट्स के बीच में इक्वालिटी और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। और उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अलॉटमेंट ऑफ बटालियंस एंड स्क्वाड्रन्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार के साथ बात करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप ऑरेंज और ग्रीन कलर के कुछ लेटर और डिजिट्स को देख पा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बटालियन और स्क्वाड्रन। जी हाँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर जब आप एंटर करते हैं तो आपको एक बटालियन अलॉट की जाती है। हर बटालियन के साथ 4 स्क्वाड्रन्स जुड़े हुए होते हैं और इन्हीं में से किसी एक स्क्वाड्रन का हिस्सा आप बन के रहते हैं। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि जब आप डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करते हैं तो अब आप किसी खास यूनिट का हिस्सा होते हैं और आप ऑल योर लाइफ इन डिफेंस फोर्सेस उस यूनिट के लिए जीते और मरते हैं। और इसीलिए वो फीलिंग इनकलकेट करने के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर आपको बटालियंस और बटालियंस के अंदर फर्दर क्लासिफाइड स्क्वाड्रन्स अलॉट किए जाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बटालियन फर्स्ट इज एसोसिएटेड विथ अल्फा स्क्वाड्रन, ब्रावो स्क्वाड्रन, चार्ली स्क्वाड्रन एंड डेल्टा स्क्वाड्रन। बटालियन 2 is associated with Echo Squadron, Foxtrot Squadron, Golf Squadron, and Hotel Squadron. Battalion 3 is associated with India, Juliet, Kilo, and Lima Squadron. Battalion 4 is associated with Mike, November, Oscar, and Panther Squadron. और अभी हाल ही में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैडेट्स आए हैं, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को भी ज़्यादा ऑफिसर्स की ज़रूरत है, इसीलिए एनडीए ने अपनी सीट्स बढ़ाई है और इसीलिए अब एक नई बटालियन रेज की गई जिसे बटालियन 5th कहा गया और इसमें अभी सिर्फ 2 स्क्वाड्रन्स हैं जिनको क्यूबेक और रोमियो स्क्वाड्रन के नाम से जाना जाता है। तो जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करेंगे तो इन्हीं में से कोई एक बटालियन और उसी से जुड़ा हुआ कोई एक स्क्वाड्रन आपको अलॉट किया जाएगा। अब बटालियन और स्क्वाड्रन अलॉट करने के बाद आगे की जो स्टेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है। नाउ द ट्रेनिंग बिगिंस। अब ट्रेनिंग की शुरुआत होती है और आपकी ट्रेनिंग इन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जहां पर कि आपको एकेडमिक ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर कि आपको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही साथ ड्रिल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी की ट्रेनिंग का या किसी भी मिलिट्री इंस्टीट्यूशन की ट्रेनिंग का, और चौथा होता है आउटडोर एक्टिविटीज। अब आइए जाने हम इन एक एक एक्टिविटीज और कोर्सेज के बारे में कि किस तरह से और क्यों ये एनडीए के अंदर डिजाइन किए गए हैं और क्यों ये एजुकेशन इंपार्ट की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक ट्रेनिंग की। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि थ्योरी इज द बैकबोन ऑफ प्रैक्टिकल। जो आप थ्योरी को समझेंगे तभी आप प्रैक्टिकल ठीक से कर पाएंगे, नहीं तो वो एक डिजास्टर हो सकता है। और इसीलिए प्रैक्टिकल मिलिट्री ट्रेनिंग देने से पहले थियोरिटिकल ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होता है और इसीलिए एकेडमिक ट्रेनिंग चाहिए होती है। और वैसे भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ये विश्वास है कि अब उन्हें सिर्फ योद्धा नहीं, उन्हें स्कॉलर वॉरियर्स चाहिए। 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ नॉलेज। जिसके पास ज्यादा नॉलेज और इंफॉर्मेशन होगा, लड़ाई में जीत
उसी की होगी। और इसीलिए एकेडमिक ट्रेनिंग का नेशनल डिफेंस एकेडमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एकेडमिक ट्रेनिंग की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स को उनकी चॉइस के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। आर्मी कैडेट्स बीए या बीएससी का कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। एयरफोर्स और नेवल कैडेट्स को अब बीटेक की डिग्री करना जरूरी होता है, जिसके 3 साल वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में पूरे करते हैं और 1 साल अपनी रिस्पेक्टिव एकेडमी यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी में पूरे करते हैं। इसी के साथ साथ कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी में पढ़ना होते हैं, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम के हो या साइंस स्ट्रीम के हो। वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। और इसी के साथ एक बड़ा फैसिनेटिंग एस्पेक्ट होता है एनडीए की लर्निंग में, वो है एक अपॉर्चुनिटी टू लर्न फॉरेन लैंग्वेजेस। देखिए, जब आप आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनते हैं तो आप दूसरे कंट्री में डेलीगेट्स बन के जाते हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं और मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी काम करते हैं। ऐसे में अगर आपको कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस आती है तो आप अपने नेशन के लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन सकते हैं। और इसीलिए नेशनल डिफेंस एकेडमी अरेबिक, चाइनीज, फ्रेंच और रशियन जैसी फॉरेन लैंग्वेजेस ऑफर करता है और हर कैडेट को इनमें से कोई एक लैंग्वेज सीखनी ही होती है। तो इस तरह एक वेल डिजाइंड एकेडमिक प्रोसीजर हम एनडीए के अंदर देखते हैं, जिसके थ्रू आपको होकर गुजरना पड़ता है 6 टर्म्स में, और इन सारे सब्जेक्ट्स को, इन सारी सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम्स को आपको पास करना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में, क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी इज ऑल अबाउट आर्म्ड फोर्सेस और आर्म्ड फोर्सेस इज ऑल अबाउट कॉम्बैट एंड कॉम्बैट इज ऑल अबाउट मिलिट्री ट्रेनिंग। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग डिजाइन की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एक जॉइंट सर्विस विंग है, जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के कैडेट्स को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन शुरू के 2 साल तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के ही कैडेट्स को एक जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। ये आखिरी साल होता है, आखिरी 2 टर्म्स होती है, जहां पर कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कैडेट्स को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है। तो शुरू के 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग लगभग एक जैसी होती है, लेकिन उसके बाद जो अगली मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, यानी कि आखिरी टर्म की या आखिरी 2 टर्म की जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, वो थोड़ी सी अलग होती है, जिसमें कि आर्मी के कैडेट्स को वेपन ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए, वेपन ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी इंडियन आर्मी के ऑफिसर का या नेवल ऑफिसर या एयरफोर्स के ऑफिसर का, क्योंकि वेपन एक सैनिक का सबसे बड़ा दोस्त होता है। ये वेपन उसकी लाइफ और डेथ और उसकी जीत और हार में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। इसीलिए इन एंड आउट वेपन को कैसे हैंडल करना, वेपन को कैसे यूज करना, उसे कैसे मेंटेन करना, ये सारी चीजें वेपन ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आर्मी की ट्रेनिंग का, वो होता है मैप रीडिंग। जी हाँ, जब आप किसी एक्सपीडिशन या मिशन पे जाते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप सही डायरेक्शन में और सही पोजीशन पे जाएं जहां पर कि आपको जाना है। और इसमें मैप रीडिंग स्किल्स आपकी अगेन एक डिफरेंस क्रिएट कर सकती है लाइफ और डेथ में। और इसीलिए मैप रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जिसकी ट्रेनिंग थॉरोली दी जाती है नेशनल डिफेंस एकेडमी में। मैप रीडिंग के साथ साथ ही नेशनल डिफेंस एकेडमी में बेसिक मिलिट्री टैक्टिक्स की भी ट्रेनिंग दी जाती है, कि जब आप किसी दुश्मन पे हमला करते हैं तो डूज एंड डू नॉट्स क्या होते हैं, फायर एंड मूव टैक्टिक्स क्या होती है, या फिर असॉल्ट कैसे किए जाते हैं, या फिर डिफेंसिव पोजीशंस कैसे बनाई जाती है। ये सारी बेसिक मिलिट्री टैक्टिक्स आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर आर्मी के कैडेट्स को खास तौर पे प्रोवाइड की जाती है। वही नेवल कैडेट्स को बेसिक सीमैनशिप और नेविगेशन की ट्रेनिंग होती है, जहां पे उनको जहाज को मेंटेन करना, जहाज के अंदर कैसे रहना, उनके इक्विपमेंट्स को कैसे यूज करना, और जब आप सेल कर रहे हैं तो अपना रास्ता कैसे खोजना, और साथ ही साथ ये सब करते हुए एनिमी से कॉम्बैट कैसे करना, इन सब की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग नेवल कैडेट्स को दी जाती है। उसी तरह से एयरफोर्स के कैडेट्स को बेसिक एविएशन सिखाया जाता है, यानी कि फ्लाई कैसे करना, फ्लाइंग के क्या रूल्स होते हैं, किस तरह से चीज़ें करना है, और साथ ही साथ मिलिट्री पायलटिंग। देखिए, जब आप एयरफोर्स में पायलट बनते हैं या आर्मी की एविएशन विंग में आप पायलट बनते हैं,
तो पायलट का मतलब सिर्फ फाइटर पायलट नहीं होता है। पायलट के कई रोल्स होते हैं एयरफोर्स के अंदर, जो कि फाइटर पायलट से लेके ट्रांसपोर्ट पायलट तक हो सकते हैं। तो कितने तरह के पायलटिंग की जाती है एयरफोर्स के अंदर, और सब में क्या डिफरेंस है, सबकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीज़ें बड़े विस्तार से नेशनल डिफेंस एकेडमी के एयरफोर्स कैडेट्स को सिखाई जाती है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ, जो एनडीए का बड़ा एक यूएसपी होता है, क्योंकि एनडीए हो या आर्म्ड फोर्सेस हो, ये आपको एक मिलिट्री करियर के साथ साथ ही एक बहुत वाइड स्पैन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो बहुत एडवेंचरस होती है। और वहीं पे हमारा ये वाला एस्पेक्ट आता है, अदर एक्टिविटीज़। जैसे कि आप अदर एक्टिविटीज़ में देख पा रहे हैं कि दो तरह से हम इसको कैटेगराइज करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ और इनडोर एक्टिविटीज़। पहले बात करते हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ की। आउटडोर एक्टिविटीज़ में शामिल है आर्चरी, बॉक्सिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कायाकिंग, लाइफ सेविंग स्किल्स, और साथ ही साथ जैसे कि आप देख रहे हैं फोटोग्राफी, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट। देखिए इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट शायद आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या होता है। इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स उन खेलों को कहते हैं जो घोड़े की पीठ पर बैठकर खेले जाते हैं, जैसे कि टेंट पैगिंग और जैसे कि पोलो। और साथ ही साथ फोटोग्राफी। देखिए फोटोग्राफी, आप सोच रहे होंगे कि आर्म्ड फोर्सेस में फोटोग्राफी का क्या काम है। बड़ा ज़रूरी काम है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप दुश्मन की पोस्ट पे हमला करते हो, तो हमले से पहले आपके एडवांस स्काउट्स जाके वहाँ के फोटोग्राफ्स लेके आते हैं। जितने अच्छे वो फोटोग्राफ्स होते हैं, उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, और जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, उतना बेहतर हम प्लान कर सकते हैं दुश्मन के ऊपर हमला। और इसीलिए ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक ऑफिसर को, कहीं ना कहीं एक सोल्जर को सपोर्ट करती, हेल्प करती एक बेटर सोल्जर बनने में। वैसे भी एक पर्सनालिटी पूरी तरह से तभी ग्रूम होती है जब आप एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ का हिस्सा होते हैं। सिंपली अगर आप सिर्फ एकेडमिक्स में ही इन्वॉल्व है कंप्लीटली, तो शायद आप किताबी कीड़ा बन के रह जाएंगे। लेकिन अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ का हिस्सा है, एडवेंचर का हिस्सा है, तो आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम होने में बहुत मदद मिलेगी। और यही ऑब्जेक्टिव होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी का, कि वो अपने जेंटलमैन कैडेट्स की पर्सनालिटी को पूरी तरह से ग्रूम करे। और जैसे कि मैंने बोला जेंटलमैन कैडेट्स, तो ये जेंटलमैन तब बनेगा जब इसके अंदर कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी होंगी। और यहीं पे आती है हमारी इनडोर एक्टिविटीज़, जिसमें हम म्यूजिक देखते हैं, डांस देखते हैं, ड्रामा, पब्लिक स्पीकिंग। ये सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो कि एक कैडेट की पर्सनालिटी को, सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करती है, जो कि उसको एक अकॉम्प्लिश्ड जेंटलमैन कैडेट बनाने में मदद करती है। और ये सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, ये सारी ये बहुत कंपलसरी होता है, ये सारी चीज़ें आपको करना ही होती है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद, देखिए सारी तो नहीं करना होती, हर कैडेट इनमें से कोई चूज कर सकता है, सारी की सारी एक्टिविटीज़ का आप हिस्सा नहीं हो सकते। तो जो एक्टिविटीज़ आपको इनमें से अच्छी लगती है, एनडी आपको अपॉर्चुनिटी देता है उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का, प्रैक्टिस करने का, उसमें एक्सेल करने का। और फिर एकेडमिक ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग और अदर एक्टिविटीज़, इन तीनों एक्टिविटीज़ की रिगरस 3 साल की ट्रेनिंग के बाद में फिर फाइनल स्टेप हमारा आता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्वोकेशन सेरेमनी, फॉलोड बाय पासिंग आउट परेड। देखिए कॉन्वोकेशन सेरेमनी एक बहुत ही अवेटेड इवेंट होता है किसी भी कोर्स के, एनडीए के लिए, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब कोर्स कंप्लीशन होता है। और कोर्स कंप्लीशन के साथ साथ ही यहाँ पर वो सारे कैडेट्स जिन्होंने अपने स्पोर्ट्स में, अपने एकेडमिक्स में या मिलिट्री ट्रेनिंग में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हुआ होता है, उन्हें अवार्ड्स दिए जाते हैं, उन्हें मेडल्स दिए जाते हैं। और इसके बाद अगला स्टेप होता है जिसे पासिंग आउट परेड कहते हैं, जो कि एनडीए के कैडेट्स की फाइनल विदाई होती है। ये पासिंग आउट परेड जबरदस्त कोऑर्डिनेशन और जोश के साथ में अकॉम्प्लिश की जाती है, जिसको विटनेस आपके पेरेंट्स और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी आके करते हैं। और इसी पासिंग आउट परेड का जो आखिरी हिस्सा होता है, वो होता है जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, अंतिम पग। किसी भी डिफेंस एस्पायरेंट का ये बहुत बड़ा सपना होता है, जब वो इस पीढ़ी पर कदम रखता है तब उसकी ट्रेनिंग अकॉम्प्लिश होती है। और इसी ट्रेनिंग के अकॉम्प्लिशमेंट के साथ आप एक जेंटलमैन कैडेट बन चुके होते हैं। फिर आर्मी कैडेट्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करते हैं, नेवल कैडेट्स इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करते हैं, और एयरफोर्स कैडेट्स एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करते हैं।
1 साल की अपनी एडवांस ट्रेनिंग पूरी करते हैं और फिर फाइनली आर्म्ड फोर्सेस में कमीशन हासिल करते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक पूरा होता है। एक इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि हम बैचेस कब से शुरू करेंगे, तो मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि हमारी रेगुलर क्लासेस 1 सितंबर से शुरू होंगी। मैं चाहता हूं कि आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड करें और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग सक्सेसफुल होंगे। जय हिंद।